आदरणीय महात्मागण भाईगण, प्रेमी सज्जनों, श्री हनुजी महाराज की कृपा से और जगतजननी माता की कृपा से और गुरु महाराज जी की कृपा से हम सब लोग बिल्कुल ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। और 10 तारीख रात को हम लोग घर आ गए थे। हमारी 7 दिन की होम क्वारंटीन अब शुरू है। हम लोग अपने कमरों से बाहर नहीं जा सकते ताकि ये वायरस हमसे किसी और को ना फैले। लेकिन हम आपको यही बात बताने के लिए फिर से मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ठीक है और आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। मैं जानता हूँ पिछले कुछ 10-12 दिनों से हम सब लोग बड़े चिंतित हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। माता जी महाराज जी भी बहुत जल्द घर आ जाएंगे। उनकी उम्र की वजह से उनको थोड़े लंबे समय के लिए वहाँ रखा गया है, जो 14 दिन का होता है, जो स्टेट का प्रोटोकॉल है। तो वो प्रोटोकॉल फॉलो होगा और 1-2 दिन में माता जी महाराज जी भी घर आ जाएंगे। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर ये एक बहुत विकट परिस्थिति है पूरे संसार के आगे, और पूरा संसार एक बदलाव से गुजर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ जीवन में बदलती नहीं है, और सरल तरीके से कहूँ तो गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर उनका आसरा और हमारा गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास, ये 2 अटल चीज़ है जो जीवन में नहीं बदलनी चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर आ चुके हैं। तो जीवन में कठिनाइयाँ ज़रूर आती है, लेकिन उनका डट के सामना करना ही गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है। और पूरा संसार इस परिस्थिति से गुजर रहा है, और स्वाभाविक है कि कोई भी परिवर्तन आसान नहीं होता है। जब हम लोगों को भी पता चला कि हम सब लोग पूरे परिवार को और कितने प्रेमी लोगों को जो घर में कोठी में रहते हैं, जब हमें पता चला तो हम भी थोड़े से घबराए हुए थे कि आगे क्या होगा। लेकिन जब हम लोग एम्स ऋषिकेश गए तो बहुत अच्छी तरह से वहाँ के डॉक्टरों ने हमें समझाया। हम अपनी तरफ से सारे एम्स के स्टाफ को, उनके डॉक्टर्स को, उनकी नर्सेस को, डॉक्टर आहूजा जी थे जिन्होंने हमारा देहरादून में टेस्ट कराया, डॉक्टर उनियाल जी, डॉक्टर मुकेश जी, बबीता जी, जिन्होंने ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर करके ये देखा कि हम लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो जब हम भी एम्स गए तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन मैं आपको इस वायरस के बारे में कुछ चीज़ अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग भी इस परिस्थिति से गुजरे हैं, इस वायरस से गुजरे हैं। सबसे पहले कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस है और अब बहुत सी स्टडी इस वायरस के ऊपर हो चुकी है, बहुत सी रिसर्च इस वायरस के ऊपर हो चुकी है, और अब लोगों ने समझ लिया है कि इस वायरस के साथ हम इसे कैसे हरा सकते हैं और इसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोरोना नहीं है और आप स्वस्थ हैं और आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए किसी भी वजह से, तो 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले कि आप मास्क पहने, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपका किसी ऐसे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है उससे संपर्क ही नहीं हो रहा है तो ये बीमारी आपको नहीं लग सकती है। और तीसरा है कि जब भी आप घर वापस आते हैं तो हैंड सैनिटाइजेशन, मतलब हाथ को अच्छी तरह से धोइए, हो सके तो अपने कपड़े बदलिए, नहाइए, ताकि ये वायरस आपके घर के अंदर नहीं आ सके और आपके प्रियजनों को ना पहुंच सके। क्योंकि सबसे पहले अगर हम इस वायरस को लाते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना परिवार ही के ऊपर ही ये वायरस जाएगा, उनको ट्रांसमिट होगा। दूसरी बात है कि अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि जी आपकी तबीयत खराब है, थोड़ा बुखार है, खांसी है, क्योंकि इस वायरस के अनेकों सिम्टम हैं, जो आप थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा किन लोगों को बुखार आता है, किनको खांसी आती है, किनको सूंघ जो सेंस है स्मेल की वो चली जाती है, स्मेल ऑफ टेस्ट चले जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनको वायरस एकदम छूता भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। अब होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन की भी पॉलिसीज निकली हुई है, जिससे आप अपने घर में ही रह करके अपना इलाज करा सकते हैं। इस वायरस को पहले समझिए। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको वायरस एकदम आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन ये वायरस आपके शरीर में रह सकता है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये आपके शरीर में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं किया है। और दूसरी बात ये होती है कि जब ये वायरस आपके शरीर में आता है तो सबसे पहले कोई ना कोई सिम्टम आपको आएंगे, जिस तरह से किसी को खांसी, बुखार, कोई बुखार 1-2 दिन का ही होता है, और आदमी ये नहीं जान पाता कि कोरोना की वजह से है कि जनरली वो बीमार है। तो ये पीरियड जो होता है ये करीब 10 से 14 दिन का रहता है, जिसमें वायरस आपके शरीर में रहता है और आपसे किसी और को आसानी से सट जाता है। इसलिए क्वारंटीन पीरियड 14 से 17 दिन का रखा गया है इसमें, ताकि ये वायरस किसी और को ना लगे। दूसरा, अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं
तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे हम लोग भी अस्पताल गए, बहुत अच्छी तरह से हमारा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, मैनेजमेंट हुआ। और अगर आप बहुत सोच समझ करके कुछ कदम उठाएंगे तो ये वायरस आपको छू नहीं सकता। सबसे पहली बात है कि वायरस में अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के सिम्टम्स निकलेंगे जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। इनमें अगर आपको बुखार है तो आप बुखार की गोली लीजिए, अगर आपको बदन दर्द है बदन दर्द की गोली लीजिए, मतलब जो भी आपका सिम्टम है उसके अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कीजिए। कुछ लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं जिनको कोई सिम्टम ही नहीं आते और या बहुत दिनों बाद सिम्टम्स आएंगे, लेकिन वो भी कैरियर हैं और वो भी किसी को ये वायरस दे सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपको पता चले, आपको शक हो कि आपको ये वायरस हो गया है, तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, टेस्ट कराइए और आगे जो डॉक्टर बताते हैं उसके अनुसार कार्य कीजिए। दूसरी एक और बहुत जरूरी बात है, ये हमें भी नहीं पता था, जो हम भी वहां गए तो बहुत से लोगों को एक असर इस वायरस का होता है जिसमें उनका खून थिक होने लगता है, ब्लड बिगिंस टू थिक। तो उसकी वजह से काफी दिनों बाद, वायरस के होने के बाद, सिम्टम्स आने या ना आने के बाद भी काफी दिनों के बाद, 8-10 दिन बाद, किसी इस खून थिकनिंग की वजह से ऑक्सीजन की कमी शरीर को महसूस होती है, जिससे अचानक चक्कर आ जाना या सांस लेने में दिक्कत रहना। तो इसके लिए ब्लड थिनर्स होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, दवाइयां होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये सिम्टम इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि फीवर आएगा तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, खांसी है, बदन दर्द है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन ब्लड हमारे अंदर थिकन हो रहा है तो इसका भी एक बहुत साधारण सोल्यूशन एक ऑक्सीमीटर होता है। जो लोग पहाड़ों में भी जाते हैं या ट्रेकिंग करते हैं वो इस बात को समझेंगे कि हाई ऑल्टीट्यूड में खून में ऑक्सीजन की कमी होने से हमें अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना होता है। तो छोटी सी डिवाइस आती है जो उंगली में लग जाती है और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को आपके खून में बताता है। और जब इसकी रीडिंग आती है तो रीडिंग 95 से 100 के बीच में होनी चाहिए। तो 3 चीज अगर आप अपना घर में ट्रीटमेंट करा रहे हैं या अपने प्रियजनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो इस कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, तो उनका रेगुलरली फीवर सुबह शाम चेक कीजिए, फीवर नहीं आना चाहिए। और बीपी चेक कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता, बीपी मॉनिटर करना चाहिए। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन। और अगर आप ये 3 चीज करेंगे तो घर में ही ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोगों में से बहुत लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, तो हमें केवल मल्टीविटामिन की टैबलेट दी गई, जो आम तौर से विटामिन सी टैबलेट्स कहीं भी फार्मेसी में मिलती है और उसको आप खा सकते हैं दिन में 2 बार, सुबह शाम। बाकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें भी नहीं पता थी, लेकिन इस परिस्थिति से गुजरने के बाद हमें पता चला, इसलिए हम अपना अनुभव आपको बताना चाहते हैं ताकि आपके जीवन में से जो कोरोना का भय है ये निकले। क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें डरना नहीं है, निडर होकर के इसका सामना करना है। और बहुत से लोग श्रेयांश जी के बारे में चिंतित थे, तो वहां भी डॉक्टर लोगों ने आश्वस्त हमें कराया कि चिल्ड्रन का जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। और बस ये चीज देखने को होती है कि सिर्फ कोरोना ही एक वायरस नहीं है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो बच्चों को लग सकती है। तो बच्चों का हमें स्पेशल ख्याल रखना है, उनको घर से बाहर ना जाने दे, बाहर से अगर कोई आ रहा है उनको आसानी से उनके साथ मिलने ना दे, क्योंकि वायरस बहुत आसानी से फैल रहा है। तो 4 साल से ऊपर बच्चे बहुत अच्छा रिकवरी रेट करते हैं। कुछ बच्चों को जन्म से कोई परेशानी होती है, कोई डिजीज होती है, कोई बॉर्न डायबिटिक होते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए जो केयर है बहुत बढ़ जाती है। लेकिन पूरे इंडिया में ऐसे केसेस भी आए हैं, हमें प्रेमी लोगों ने बताया कि रत्नागिरी में एक 6 महीने की बेटी थी, इन्फेंट थी, जिनको कोरोना हुआ और अच्छे ट्रीटमेंट से वो रिकवर भी की। तो अपने बच्चों के लिए ना डरे, स्वाभाविक है जो बुजुर्ग है जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको ख्याल रखना है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जिस तरह आज हमारे भी 14 दिन हो गए हैं और कुछ ही दिनों में हमारा भी क्वारंटीन खत्म होगा और हम लोग फिर से अपने घर से बाहर निकल सकेंगे और आप लोगों के बीच आ सकेंगे, आप लोगों को मिल सकेंगे। तो स्वाभाविक है कि नियमों का हमें पालन करना है। कुछ चीजें जो मैंने बताई बड़ी शेष है, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल सैनिटेशन और मास्क का पहनना। और सबसे बड़ी बात है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग भी इस परिस्थिति से गुजरे हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ सुझाव हमें आते हैं। सबसे पहले जो देश में कोई भी नीति बने तो नीति डॉक्टरों की राय से बने। जो डॉक्टर दिन रात 2 महीने 3 महीने से इस वायरस से लड़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ रहे हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका डायग्नोस क्या है। दूसरा, अगर हम कोई नियम लगा रहे हैं तो ये वायरस, पूरा संसार इस वायरस से गुजर रहा है, पूरा भारत देश इस वायरस से गुजर रहा है। कोई एक राज्य ऐसा नहीं है भारत देश में जहां ये वायरस ना पहुंचा हो।
और लोगों को परेशानी इस वायरस से ना हुई हो। तो स्वाभाविक है कि एक नियम होना चाहिए जिसके आधार पर लोगों का चेकअप हो नियमित रूप से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं जगह हमें अखबारों से और टेलीविजन से पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है कि अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो अपने घर में ही रह करके इलाज कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस अगर एक नियम एक नियम में आए तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी तरह से हम आने वाले समय में, क्योंकि ये कोरोना वायरस आगे बढ़ेगा ही, आप देख रहे हैं कि बहुत कम दिनों में ही 2 लाख से 3 लाख संख्या हमारी हो गई है, और आगे अगर इसी रेशियो में अगर 10 दिन में हर चीज डबल हो तो आप मान ही सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में ये वायरस कितना फैल सकता है। तो स्वाभाविक है उसका बेटर मैनेजमेंट आज हमें करना है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन और बहुत से लोग हैं, इसमें पुलिस कर्मचारी है, स्वास्थ्य सेवक हैं और सेविकाएं हैं, डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ है, और कितने लोग हैं जो अपनी जीवन की परवाह ना कर करके और लोगों की सुरक्षा के लिए अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसको भी नियम में लागू करना चाहिए ताकि जनता को सहूलियत हो। और मैं यही कहूंगा कि एक आर्थिक स्थिति से भी हमारा ये समाज गुजर रहा है और ये पूरे विश्व की एक परेशानी है, और आगे हम नहीं जानते कि धीरे धीरे कैसे लोगों को वापस नौकरी मिलेगी, कैसे कुछ बिजनेसेस वापस शुरू होंगे। तो इस माध्यम से, क्योंकि हमें बहुत समय मिला सोचने का, एक कमरे में ही हम बंद थे एम्स में और क्वारंटीन में थे, तो हमारा ये मानना है कि अगर एक ऐसा नियम निकाला जाए जिसमें प्रशासन भी इस चीज के ऊपर गौर कर सकता है, शासन भी, और जितने बैंक्स हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक स्वाभिमान है और हर एक व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे केवल पैसा एक ग्रांट के रूप में या डोनेशन के रूप में मिले, क्योंकि आपने पैसा दे दिया और पैसा खत्म हो जाएगा तो उसकी जरूरतें वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन जो लोग कर्म कर रहे हैं, किसी ने बैंक का लोन ले रखा है, किसी ने निजी लोन ले रखा है, और कोई भी व्यक्ति अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये कर्ज कैसे चुकाया जाए। और कर्ज चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वाभिमान से जीता है, अपना कर्ज चुकाएगा, लेकिन कर्ज के ऊपर बैंक इंटरेस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी प्रकार से अगर 6 महीने की आप इंटरेस्ट माफ कर दे, क्योंकि बैंक को 6 महीने का तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, उनका केवल प्रॉफिट कम हो रहा है, ये नहीं कि बैंक बंद हो जाएंगे या वो लॉस में जाएंगे। लेकिन इससे बहुत राहत पर्सनल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे सबको मिलेगी। और आने वाले 6 महीने में जैसे जैसे चीजें अब धीरे धीरे खुल रही है तो इकोनॉमी भी धीरे धीरे तेज पकड़ेगी और आदमी अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस लौटाएगा ही, क्योंकि वो तो क्लॉज है ही। लेकिन अगर इंटरेस्ट उसका माफ हो जाए 6 महीने का, क्योंकि कुछ सी इंडस्ट्रीज है जो बहुत लंबे समय के लिए हिट हुई है, हम एग्रीकल्चर खेती कर सकते हैं, हम दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर है टूरिज्म का, ट्रैवल का, रिलीजियस प्लेसेस का, रिलीजियस पिलग्रिमेज का, जो हम नहीं जान सकते कि आगे वाले समय में कितने समय में ये व्यवस्थाएं खुलेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को हिम्मत से काम लेना है, हम लोगों को एक साथ काम करना है। और गुरु महाराज जी का तो हमेशा संदेश रहा ही है कि एक राष्ट्र, एक आत्मा, एक ध्वज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भाग्वत्।